हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े जवानों की कब्रें जाके देख लो, बड़े बड़े लहीम शहीम जनाजे उठते देखे। एक दिन ऐसा होगा हमारा ऐलान होगा, हम नहीं होंगे। आज दूसरों के ऐलान सुन के हम कह देते हैं आज फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। भाई वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे नाम का ऐलान होगा और हम बेजान होके कहीं पड़े होंगे। फिर ऐलान होता होगा मिट्टी दफन जोहर में होना है और कफन की तैयारी हो गई है। बस उसी दिन की तैयारी के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं और ये हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। बल्कि मैंने देखा कि जिनके पास पैसा कसरत से होता वो बिगड़े हुए भी कसरत से होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिन्हें दौलत से नवाजे फिर वो शरीफ रह जाएं, तो ये रब का बड़ा करम होता है। रह गई निकाह के मौके पे हुजूर की महफिल की बात, तो कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये महफिलें तो खाली मैयतों में होती थी, 40वें में होती थी, अब शादी में भी ये महफिलें होने लग गई। तो हम चूँकि हुजूर के गुलाम हैं और हम लोगों का एक ही जवाब है, हम ज़माने को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नहीं भाई थोड़ा सा आप जरा मेरा कम वक्त लेंगे, हाँ आप भी सुन लें तो बेहतर होगा। तवज्जो है ना। तो हम लोगों का एक उसूल है कि हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जिनका ये नज़रिया वही बोले या रसूल अल्लाह। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। हमारा मानना यह है कि हमें औलाद भी मिलती है तो हुजूर के सदक़े में मिलती है। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियाँ आके कहती हैं अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है, थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह ही कह देती हैं, इसलिए मैं ये मुहावरे वाला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहती हैं अल्लाह ब्याह और जगह ढोलक बजा लें, तो ये बातें होती हैं। कई बार फूफी नाराज़ हो जाती है, कई बार खाला को दौड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती हैं टिपता नहीं है, कि नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम न करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाएं तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों खुदा बेटे देना तो तमाशे ना करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी है। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हों और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखें। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये 1 साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं, अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊँगी। जब ये जवान होगा मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊँगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। का प्रधान का बेटा हूँ, मूंछ नीचे नहीं होने दूंगा, फलां शहर का करके आया हूँ, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज का हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले खाना को, अजीम भाई और उनके तमाम अहबाब को कि जिन्होंने हुजूर की महफिल का एहतमाम किया है। वो लोगों बेटे भी हुजूर के सदक़े हैं, बेटियां भी हुजूर का सदका है, जवानियां भी हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए।
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पक्के बरेलवियों की पहचान। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मसला क्या आला हजरत नहीं है क्या 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी, इबलीसी तो है भाई। 3 बजे तक डीजे चल रहा है, ये इबलीसी नहीं तो क्या है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी देना, वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर ना यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, कह रहे 8 दिन बाद आ जाना। कोई देखा तो ना किसी ने, औकात नहीं है किराया देने की भी, लेकिन दीवारें हिला रहे ना। यार ऐसा ना करो, खुदा तौफीक दे। और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं। अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा करे लंबी उम्र सारे पाए और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना न दिखा दे। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियाँ हों तो फिर सेहरों पे हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि शराब पीते हुए मर गया और उसके बाप की जन्नत है, जुआ खेल के मर गया उसके बाप की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नती है। ईमान पे मरा है, मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद मिलेगी। जन्नत तो बहुत बाद में, ये कब्र का जो मसला है ना, कब्र का ये इतना मुश्किल मसला है। हजरत उस्मान गनी, आप तारीख पढ़ें, हम में से बताओ किसे जन्नत की बशारत मिली है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब आदमी है यार, दुनिया जानती है, हम माद नाम है, बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पे मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर लें ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौम है। ये मैयत पे भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे हो, है ना। मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई की तरह खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है। बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आए क्या? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है और इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहाँ हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहाँ फरमान साहब मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नहीं तैयारी है, फिर नहीं तैयारी है। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता,
हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए, ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे हैं, तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा होगा। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहे हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान। सारे बोलते हैं तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ। मेरा मिजाज है 4 हों, हुजूर के वफादार हूँ। खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान, और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यहीं कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम वादम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों? ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है। ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना तो जहां पैर रख देते हैं ना वो चाहते हैं यहां मेरी चले। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल कर ला दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था, 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन कह रहा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं लगा हूं। अब तुम ये कहो
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूँ। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है। सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना। लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी हैं, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज, आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें। और लाइक तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मे मसाजिद, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले थी मददे कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, तमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें सारे लोग बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा तो नहीं है कि इस बस्ती में पहली बार जलसा हो रहा है, होते रहते हैं, सुनते भी होंगे कुछ मौलाना लोगों को। थोड़ा माहौल ऐसा बना के बैठे जैसे जलसा होता है, और जिसे अदब ना हो वो अपने घर चला जाए। ये हुजूर की महफिल है, किसी के बाप की पंचायत नहीं। यहाँ सिर्फ अदब वाले लोग बैठे, लिहाज करें। मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए